नमस्ते दोस्तों। सितंबर का महीना है और भुवनेश्वर की हवा में एक अलग ही उत्साह है। दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ पंडाल बन रहे हैं और ये सुंदर मूर्तियां तैयार हो रही हैं। हम सब इस त्योहार को जश्न, कला और भक्ति के लिए जानते हैं। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुर्गा पूजा हमारे जीवन और शिक्षा का सबसे बड़ा गुप्त मार्गदर्शन है। कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस त्योहार में वो सीख छिपी है जो शायद कोई पाठ्य पुस्तक आपको नहीं सिखा सकती। आज हम अंकों और डिग्रियों से आगे बढ़कर दुर्गा पूजा के उत्सव से सीखेंगे कि असली शिक्षा का मतलब क्या है। पूजा का सबसे पहला सबक शुरू होता है यहाँ इन कारीगरों से। एक मूर्ति बनाने में महीनों लग जाते हैं। पहले बांस का ढांचा, फिर मिट्टी की परतें, फिर उसे अंतिम रूप दिया जाता है और आखिर में रंग। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें क्या देती है? एक डिग्री। वो डिग्री इस कच्ची मिट्टी की तरह है, जरूरी है पर काफी नहीं। असली काम उसके बाद शुरू होता है। आपकी जिज्ञासा, आपका हुनर, आपकी मेहनत, वो सब इस मिट्टी को एक पहचान देते हैं, एक आकार देते हैं। सोचो, क्या आप अपनी डिग्री को सिर्फ एक कागज की तरह देख रहे हो या एक कलाकार की तरह उससे अपने आप को, अपने जीवन को आकार दे रहे हो? सिर्फ मिट्टी इकट्ठा मत करो, मूर्तिकार बनो। पूजा का दूसरा सबक है पंडालों में घूमना। हम एक ही पंडाल में बैठे नहीं रहते, है ना? हम घूमते हैं, नई चीजें खोजते हैं। हर पंडाल एक नई दुनिया है, एक नई थीम, एक नई कहानी। अब इसको अपनी पढ़ाई से जोड़ो। आपका पाठ्यक्रम आपका मुख्य पंडाल है, महत्वपूर्ण है, पर वही पूरी दुनिया नहीं है। असली शिक्षा तब शुरू होती है जब आप अपने पाठ्यक्रम के पंडाल से बाहर निकलते हो। जब आप इतिहास पढ़ते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखते हो, या अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग करते हुए भाषण कला, पब्लिक स्पीकिंग की कक्षा में शामिल होते हो। अपनी शिक्षा में भी एक पंडाल होपर बनो। अलग अलग विषयों को जानो, नए हुनर सीखो, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करो। जितना ज्यादा खोज करोगे, आपका मन उतना ही रचनात्मक और शक्तिशाली बनेगा। और अब सबसे शक्तिशाली सबक, माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं और हर हाथ में एक शस्त्र है। ये शस्त्र उन्हें अलग अलग देवताओं ने दिए थे, महिषासुर जैसी बुरी शक्ति से लड़ने के लिए। आज के द्वार में हमारा महिषासुर कौन है? वो है बेरोजगारी, भ्रामक जानकारी, असफलता का डर और एक तेजी से बदलती दुनिया। और इनसे लड़ने के लिए हमारे पास भी शस्त्र होने चाहिए। ये शस्त्र हैं जीवन कौशल। उनका त्रिशूल जो सीधे लक्ष्य पर वार करता है, वो है आपकी समस्या समाधान की क्षमता। उनकी तलवार जो झूठ को काट देती है, वो है आपकी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। उनका शंख जिसकी ध्वनि सबको एक करती है, वो है आपकी संचार कला, कम्युनिकेशन स्किल। और उनका चक्र जो कभी नहीं रुकता, वो है आपकी अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी, हमेशा सीखते रहने की शक्ति। आपकी डिग्री आपको युद्ध के मैदान तक ले आएगी, लेकिन जीतेंगे आप इन्हीं शस्त्रों से। दुर्गा पूजा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सशक्त संदेश है कि शक्ति यानी ऊर्जा हमारे अंदर ही है। महिषासुर कोई बाहरी राक्षस नहीं, वो हमारे अंदर का डर है, हमारा आलस है, हमारा आत्मसंदेह है। और असली शिक्षा वो है जो आपको इस महिषासुर से लड़ने की शक्ति दे। वो आपको आत्मविश्वास दे, हुनर दे और एक ऐसी सोच दे जिससे आप हर मुश्किल को पार कर सकें। तो इस दुर्गा पूजा जब आप पंडालों में घूमें तो सिर्फ कला और रोशनी मत देखिए, इस त्योहार के पीछे छिपे इन सबकों को भी महसूस कीजिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। इस दुर्गा पूजा आप कौन सा एक नया शस्त्र या हुनर सीखना चाहेंगे? मुझे नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में बताएं। मुझे आपके महिषासुर वध की योजनाओं के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आप सबको आने वाले उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीखते रहें और जश्न मनाते रहें। जय मां दुर्गा,